कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी नहीं हुआ तो चलता रहेगा। कब तक चलेगा ये हड़ताल? अनिश्चितकालीन। कब से कर रहे हैं? 17 तारीख से। नमस्कार, मैं अनंत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार तेज को। देखिए, मेरा मौजूदगी अभी बिहार के राजधानी पटना में है और पटना में गर्दनी बाग धरना स्थल पे है। देखिए, एक बार फिर से आ चुके हैं राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर के एकता बनाकर सब लोग एकजुट में आए हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रोड पे। अब क्या कुछ मांगे हैं ये सभी लोगों का मिलकर इनसे जानने की प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं। देखिए, एक बार बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में भीड़ लगा हुआ है। एक बार दिखाने का कृपा कीजिएगा कैमरामैन साहब, कितने भारी महत्व में भीड़ लगाए हुए हैं। आइए हम इनसे जानने की प्रयास करते हैं क्यों इस तरह के भीड़ लगाए हुए हैं। क्या नाम हुआ? कविता कुमारी। कहाँ से है? अरवल से। क्या मांगे हैं सरकार से? सेवा समायोजन। क्या बोले? हमारी सेवा को सेवा समायोजन कर दे। उम्मीद है सरकार से? उम्मीद है तभी तो यहाँ बैठे हैं। नीतीश चाचा से उम्मीद है? उम्मीद लेके ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो बोलते हैं कि महिलाओं के हम मसीहा हैं, तो क्या लगता है आप लोग के मसीहा बनेंगे? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। नहीं माने आप लोगों के बात तो फिर क्या कीजिएगा? भूख हड़ताल पे जाएंगे। क्या बोले? भूख हड़ताल पे जाएंगे। भूख हड़ताल कीजिएगा? जी। कब तक चलेगा ये हड़ताल? अनिश्चितकालीन। कब से कर रहे हैं? 17 तारीख से। क्या बोले? 17 तारीख से। 17 तारीख से कर रहे हैं। हाँ, चलिए, उम्मीद है सरकार से। दूसरा दिन है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं? अरवल। गर्मी में चिलचिलाती धूप में क्या करने आए हैं आप लोग? जो सरकार चाहेगी वही करने आए हैं। अगर हम लोग 15 तारीख तक अल्टीमेट दिए थे कि हम लोग का मांग जो है वो कर दिया जाए पूरा, मगर वो नहीं सुने। उनका ही मांग था कि हम लोग धरने पे बैठे और 17 से हम लोग धरने पे बैठ गए। अब उनका मन होगा तो भूख हड़ताल भी कर देंगे। ये बिहार है, बिहार की सरकार है। क्या लगता है कि आप लोग के बात चाचा जान मानेंगे? जब चाचा जान बोल ही दिए तो भतीजी का बात तो मानना पड़ेगा ना, तो मानेंगे ही। बिहार सरकार से मिलना भगवान से मिलने के बराबर होता है, पता है ना आपको? उसी के लिए तो धरने पे बैठे हैं। धरने जब भगवान का भी भक्ति करने पे ना भगवान प्रसाद दे ही देते हैं। तो ये तो सरकार है और हमारा हक है। भीख नहीं मांग रहे हम लोग उनसे। बिल्कुल बिल्कुल हक मांग रहे हैं। हम लोग अपना हक मांगने बैठे हैं और तब भी वो निर्दयी बनते हैं, तो फिर वो अपना समझेंगे क्या होगा उनके साथ। अगर बात नहीं माने तो क्या कीजिए? वो उनको भी पता है कि बात नहीं मानने पे क्या होगा। 22 से 25 हजार डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो खुद आकलन कर सकते हैं कि अगर हम लोग का बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा। जी। कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी नहीं हुआ तो चलता रहेगा। इलेक्शन तक? इलेक्शन तक। इलेक्शन के बाद फिर घर? इलेक्शन के बाद तो सरकार। क्या बोले? इलेक्शन के बाद तक भी हम लोग रहेंगे नहीं। हम लोग अभी ऑफिस ही नहीं जाएंगे। हम लोग सोच रखे हैं कि सेवा समायोजन होगा तभी जाएंगे, नहीं तो हम लोग को अगर छोड़ना भी पड़े काम तो हम लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। 11 सूत्रीय मान है जिसमें सबसे ज्यादा हम लोग के लिए सेवा समायोजन है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। देखिए, यही हमारी मांग है और इसमें सब एक बार कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये इनका मांगे है और ये लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लोग आए हुए हैं। गर्मी का मौसम उतना ही किया हुआ है, चिलचिलाती धूप है और फिर भी ये लोग अपना धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि जब तक मेरे मांग पूरा नहीं होता है तब तक इस प्रकार से हम धरना में बैठा रहेंगे। सेवा समायोजन है। क्या बोले? मुख्य हम लोग का सेवा समायोजन है, वो करना सरकार के लिए भी प्रॉफिट है, क्योंकि उसमें सरकार की भी बहुत सारी प्रॉफिट। हम लोग का 2 GST कटता है, एक सी और एक एस, यानी सेंट्रल और स्टेट। वो जो 2 कट रहा है वो बचेगा सरकार का ही ना। हम लोग की सैलरी में से भी कट जाती है, एक्स्ट्रा कट रहा है, तो वो सारा हम लोग नुकसान। 18% GST कटता है। क्या हम लोग बस GST क्यों कटेगा? 18% GST कटता? जी बिल्कुल, हम लोग भी तो सरकार के ही कर्मी है। ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट संस्था में जाके काम कर रहे हैं। हम लोग सरकार के एम्प्लॉय है, फिर भी हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। क्यों किया जाता है हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार? कहीं ना कहीं सरकार आप लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है, शोषण कर रही है, और उस शोषण के विरोध में हम लोग बैठे हैं कि हम लोग का सेवा समायोजन होना चाहिए। ये हम लोग का अधिकार है, क्योंकि हम लोग आज से नहीं
ये जॉब करें। हम लोग से भी बहुत सारे हम लोग के कर्मी हैं जो 20 बरस से 25 बरस से काम करें। हम लोग का भी 4-5 साल हो गया है काम करते करते, मगर कोई सुनवाई नहीं है। ऑफिस में भी बिना टाइम का ड्यूटी लिया जाता है। संडे के दिन अगर ड्यूटी के लिए बुलाया गया, नहीं पहुंचे तो हम लोग का वेतन काट लिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या सरकारी कर्मी संडे के दिन ड्यूटी ना आए तो उसका वेतन काटा जाएगा? नहीं काटा जाएगा। फिर हम लोग का क्यों काटा जाता है? तो हम लोग अपने जायज मांग के लिए धरने पे हैं। अगर सरकार को नाजायज लग रहा है तो उस पर भी प्रतिक्रिया दिखाए, लेकिन यहाँ तो कान में तेल डाल के बैठी हुई हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की हम प्रयास करते हैं। हालांकि देखिए इस तरह के लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं पैर से विकलांग है फिर भी धरना पर आए हैं इतना गर्मी में। और क्या मांगे हैं इन लोगों का, थोड़ा सा हम बात करने की प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं भैया? हम पटना के रहने वाले हैं। क्या मांगे है सरकार? मांगना क्या है, जो दिख रहा है तो आप देख ही रहे हैं। इस समायोजन के लिए ही तो हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। बिहार सरकार पर उम्मीद है आप लोग? हाँ, उम्मीद तो है। अब देखिए, बहुत लोगों का उम्मीद टूट गया है बिहार सरकार से। देखा जाए, लेकिन हम लोग प्रयास तो किए हुए हैं। ठीक है, अगर उम्मीद आप लोग के है, अगर नहीं पूरा होता उम्मीद तो फिर क्या करने वाले हैं? फिर उम्मीद से तो कोई हारा थोड़ी है। कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? देखिए क्या होता है। हम लोग तो उम्मीद तो पूरा लगाए हुए हैं करने का। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग के बात माने सरकार, यही कोशिश करेंगे। आइए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर कैसे हैं? बढ़िया है। कहाँ से आए हैं आप? हम तो पटना से हैं, लेकिन जहानाबाद पोस्टिंग है हमारा, भूमि सुधार में है। बहुत गर्मी है सर, हम धूप चिलचिलाती है। आप लोग बच्चे के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? देखिए, मांग तो बहुत छोटा सा ही है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। मांग ये है कि हमारा सेवा समायोजन कर दिया जाए। जो हम लोग को जो है पता ही नहीं यार, तलवार के नोक पर हम लोग नौकरी करते हैं और बिल्कुल सेफ नहीं है। सेफ नहीं है? नहीं, हमारे पदाधिकारी अफसर एक लाइन में लिख देंगे कि वापस कर दिया जाए, उसके बाद 6 महीने साल भर हम लोग भटकते रहते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम लोग जी जान से कदम से कदम मिलाकर सरकार का ही काम कर रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में सरकार का ही काम कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। कब पता नहीं नौकरी चली जाए, कोई सेफ नहीं। वही वजह कि हम लोग सब यहाँ आज के डेट में जुटे हुए हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, समझे ना। और हम लोग मांग किए हुए हैं, हम लोग भाई बहन जितने भी लोग हैं सब लोग इसीलिए उपस्थित भी है कि हमारी को मांग को पूरा किया जाए और हमारे और बच्चों का भविष्य देखते हुए सेब हो। मांग पूरा होगा, सरकार पे उम्मीद है आप लोग? उम्मीद है, हम लोग का हौसला बहुत है। कई लोगों को बिना मांग पूरा किए हुए जाना पड़ गया यहाँ से। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई पदाधिकारी उनको डरा धमका दिए हैं, कुछ लोग डरे हुए हैं, लेकिन सब लोग मौजूद हैं और हम लोग डरने वाले लोगों में नहीं है। आजकल सभी लोग मौजूद हो रहे हैं और पक्का है कि हम लोग जीतेंगे और कुछ न कुछ हमारे बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा ही। अगर सरकार नहीं आप लोग के बात सुनते हैं फिर क्या करने वाले? नहीं, हम लोग नेगेटिव क्यों सोचे? आखिर हम लोग का मेहनत जो है ना रंग लाएगा ही लाएगा। हम लोग का पूरा भरोसा अपने पर है, इतना उम्मीद है? बिल्कुल भरोसा हम लोग पर है कि हमारा समायोजन होगा। सरकार हमारे बारे में सोचना है उसको, और बिल्कुल सोचेगी, क्योंकि हम लोग सारे सरकारी कार्यालयों में हैं और सरकार के सम्मति से काम कर रहे हैं, पदाधिकारी के सम्मति से काम कर रहे हैं। सरकार जब तक नहीं सुनेंगे जब तक धरना प्रदर्शन चलते रहेगा। जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल भी होगा, जरूरत पड़ने पर और कोई कदम उठाया जाएगा। फिलहाल हम लोग सब विश्वास के साथ लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। जय जवान जय किसान। थैंक यू। चलिए, तो जय जवान जय किसान का नारा इन लगाए हैं और इनका कहना है, सभी से जानने के प्रयास किए हैं। हालांकि महिलाओं से भी बात करने की कोशिश किए हैं और बाकी जो भी हैं पुरुष लोग, उनसे भी बात करने के प्रयास किए हैं। सबका एक ही कहना है कि जब तक सरकार हमारे बात मानते नहीं है तब तक इसी प्रकार से धरना पर बैठे रहेंगे, निश्चितकालीन तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपने अपने प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।